Good morning, children. I'm Almaz Beg before you, and in today's class, I'm going to teach you lesson 5 of your 12th class textbook, The Spectrum. आज की क्लास में हम कक्षा 12 के लेसन 5 जिसका नाम है 10 Natural Laws of Success इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है 10 Natural Laws of Success सफलता के 10 प्राकृतिक नियम। सक्सेस का मतलब होता है सफलता और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और लॉज मतलब नियम, यानी ऐसे नियम जो कि प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे 10 यानी 10 नियमों को यदि हम अपनाएंगे अपने जीवन में तो सक्सेस यानी सफलता अपने आप हमारे पास आ जाएगी। इस लेसन को हाइबम डब्ल्यू स्मिथ ने लिखा है और कक्षा 12 के छात्रों की टेक्स्ट बुक में इसको दिया गया है ताकि बच्चे इसको अपनी लाइफ में अपने जीवन में अप्लाई करें और इन नेचुरल लॉज का पालन करते हुए सक्सेस को प्राप्त करें, सफलता को प्राप्त करें। आगे देखते हैं बच्चों। You can see there are some stairs. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ कुछ staircases हैं, कुछ सीढ़ियां हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। These are 10 steps of your life. ये steps आपको one by one follow करते हुए at least finally 10th वाले stair तक पहुंचना है। यानी when you will climb all these stairs, you will achieve success in your life. आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप यहां से जंप करके एकदम यहां नहीं आ सकते। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, एक एक करके आप इन स्टेप्स को चढ़ेंगे और सक्सेस को अचीव करने की कोशिश करेंगे। यस, लेट्स बिगिन। यहां पर लेसन के प्रारंभ में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आई एम गोइंग टू रीड देम फॉर यू। Natural laws are fundamental patterns of nature and life. Natural laws क्या होते हैं? Natural laws are fundamental patterns. ये fundamental patterns होते हैं हमारे मौलिक कुछ खांचे होते हैं nature and life के, प्रकृति और जीवन के। They describe things as they really are. और ये जो natural laws हैं, ये चीजों को describe करते हैं। Describe यानी उनका वर्णन करना, उनके बारे में बताना। As they really are, जैसे कि वे वास्तव में होती हैं, and not as per our wishes, और हमारी इच्छाओं के अनुसार यह उनका वर्णन नहीं करते, बल्कि चीजें, वस्तुएं वास्तव में जैसी होती हैं वैसे ही इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। Then these laws govern our life. ये जो लॉज हैं, ये जो नेचुरल प्रकृति के जो नियम हैं, ये हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को गवर्न करते हैं। गवर्न करना यानी उनके ऊपर शासन करना, उनको चलाना। नेक्स्ट पॉइंट इज ओबेइंग देम कैन हेल्प अस गेन सक्सेस। और इफ वी ओबे दीज नेचुरल लॉज, यदि हम इन प्रकृति के कानूनों को ओबे करेंगे, इनका पालन करेंगे, देन इट विल हेल्प अस गेन सक्सेस। तो ये हमें हमारे लाइफ में सक्सेस यानी सफलता को गेन करना यानी हासिल करने में हमारी हेल्प करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। आगे देखते हैं। 10 नेचुरल लॉज आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर शॉर्ट में आपको बताया गया है नेचुरल लॉज को, जिनको हम लास्ट में स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन विद दिस फर्स्ट स्टैंजा। ये जो स्टैंजा है ये आपके लेसन की फर्स्ट स्टैंजा है। I'm going to read this stanza for you. पहले मैं आपको इसको read out करके बताऊंगी and then I will explain it to you. और फिर मैं आपको इसका अनुवाद बताऊंगी। तो बच्चों, जब आप इसे सुनेंगे, you just hold your pen in your hand and have a notebook. आपकी नोटबुक और आपका पेन लेके बैठेंगे और जो भी आपको डिफिकल्टीज इस लेसन में आ रही हैं उनको नोट डाउन करते चलेंगे, ताकि लेसन कंप्लीट होने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। Let's begin the stanza. Natural laws like gravity are fundamental patterns of nature and life. They describe things as they really are, as opposed to how we think they are or how we wish they were. Whether we agree with them or not,
These laws ultimately govern our lives and operate independent of our awareness or wishes. Obeying them can help us gain control of our lives, improve our relationship, increase our personal productivity and experience inner peace. तो बच्चों आइए इसका अर्थ समझते हैं. नेचुरल लॉज लाइक ग्रेविटी, आपने देखा कि हमारी जो पूरी पृथ्वी है, अर्थ है, वो सब प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित हो रही है. यहाँ पर लॉज हैं, प्रकृति के कानून हैं, नियम हैं. एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम. आर फंडामेंटल पैटर्न्स, ये जो नियम है ये फंडामेंटल पैटर्न्स है, ये मौलिक खांचे हैं ऑफ नेचर एंड लाइफ, प्रकृति और जीवन के. द डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर, और ये चीजों का वर्णन करते हैं जैसे कि वास्तव में, रियली यानी वास्तव में वे हैं. एज अपोज्ड टू हाउ वी थिंक, बल्कि इसके विपरीत जैसा कि हम सोचते हैं. हम जो सोचते हैं ऐसा नहीं होता, बल्कि इट हैपेंस अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉज, जो प्रकृति ने नियम बना दिए, सब कुछ उसी के अनुसार होता है. और हाउ वी विश दे वेयर, हमारे सोच के अनुसार या हमारी विश यानी इच्छा, हमारी इच्छाओं के अनुसार ये फंडामेंटल पैटर्न्स नेचर और लाइफ के काम नहीं करते, बल्कि ये नेचुरल लॉज के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करते हैं, काम करते हैं. वेदर वी एग्री विद देम और नॉट, हम इससे सहमत हो या नहीं, एग्री यानी सहमत होना. दीज लॉज अल्टीमेटली गवर्न आवर लाइव्स, ये जो लॉज हैं, ये जो नेचुरल लॉज हैं, ये आखिरकार अल्टीमेटली गवर्न आवर लाइव्स, हमारे जीवन को गवर्न करते हैं, इन पर शासन करते हैं, इनको संचालित करते हैं. एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ अवर अवेयरनेस और विशेस, और ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं इनको कैसे, इंडिपेंडेंट स्वतः ही, आजादी से, ऑफ आवर अवेयरनेस, अवेयरनेस हमारी जानकारी और विशेष के अनुसार. Obeying them can help us. If we obey them, these natural laws, यदि हम इनको obey करें, इनका पालन करें, they can help us gain control of our lives. ये हमें हमारे जीवन पर कंट्रोल दिला सकते हैं, improve our relationship, और हमारे संबंधों में सुधार ला सकते हैं, increase our personal productivity, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन क्षमता है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं. एंड एक्सपीरियंस इनर पीस, और हमें इनर पीस यानी आंतरिक शांति का एक्सपीरियंस यानी अनुभव दिला सकते हैं. कौन? दीज नेचुरल लॉज, ये प्रकृति के नियम. आगे देखते हैं. लॉ 1. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लॉ 1 टू लॉ 10. अब हम नियम 1 से नियम 10 तक एक एक करके स्टडी करेंगे. यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक्स, आप एक एक नियम का कंक्लूजन, उसका सारांश अपनी नोटबुक में नोट करते चलेंगे. यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम. लॉ 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि यू कंट्रोल योर लाइफ बाय कंट्रोलिंग योर टाइम. एवरी वन ऑफ अस, हम सभी क्या करते हैं, अपनी लाइफ पर कंट्रोल करना चाहते हैं, नियंत्रण करना चाहते हैं, और उसके लिए यू कंट्रोल टाइम, आप क्या करते हो, समय पर नियंत्रण करते हो, उसे पकड़ के चलते हो. कंट्रोलिंग अवर लाइव्स मीन्स कंट्रोलिंग अवर टाइम. यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने जीवन पर कंट्रोल करना मतलब समय पर नियंत्रण करना. एंड कंट्रोलिंग अवर टाइम मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट्स, और समय पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना यानी इवेंट्स के ऊपर कंट्रोल करना. इवेंट्स का मतलब है घटनाएं, और कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना. You need to stop thinking time management and start thinking event control. यहाँ ऊपर 3 लाइन्स में जो बातें आपसे कही गई, यहाँ जस्ट उसका ऑपोजिट बताया जा रहा है कि you need to stop thinking about time management. आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा. and start thinking event control, और उसके बजाय आपको इवेंट्स यानी घटनाओं को कंट्रोल करना प्रारंभ करना पड़ेगा. यदि आप इवेंट्स को कंट्रोल कर लेंगे तो टाइम ऑटोमेटिक स्वतः ही अपने आप मैनेज हो जाएगा.
Too often we think time management has something to do with our watches. Too often का मतलब है अक्सर. अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि जो मैनेजमेंट है टाइम का has something to do with our watches, उसका संबंध हमारी घड़ियों से है. The only thing a watch tells you is how long it takes the sun to go across the sky. यहाँ पर बताया जा रहा है कि the only thing a watch tells you, वॉच आपकी घड़ी केवल इतना ही बताती है कि अर्थ, सन जो है सूर्य, वो अपना प्रकाश स्काई में फैलाने में कितना टाइम लगाता है. हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई. दैट्स एन इवेंट, और ये एक घटना है जो कि प्रकृति द्वारा रची जा रही है. ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल. सन उगेगा, उसकी लाइट स्प्रेड होगी. ऑल दिस इज नेचुरल and we don't have any control on it. हम इस पर नियंत्रण नहीं करते, नहीं कर सकते. That's an event over which we have no control. The real issue is, और जो वास्तविक मुद्दा है वो क्या है? What events can I control? कौन से events हैं, कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें मैं नियंत्रण में ला सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं? हमको इस प्रश्न का जवाब देना है. If we all, the student of class 12th, can answer this question, हम कक्षा 12 के बच्चे यदि इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे तो हम अपने आप टाइम को मैनेज कर लेंगे, समय को सुनियोजित कर लेंगे. Focusing on controlling the events of our lives make all the differences. Focusing on controlling the events of our lives, फोकस करना यानी ध्यान देना, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण, और इवेंट्स यानी घटनाएं. हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं पर यदि हम फोकस करें, ध्यान दें, तो उससे ही हमारे जीवन में परिणाम मिलना प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हम ऑटोमेटिक समय को कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे. तो पहले वाले पॉइंट से आपने अच्छी तरह समझा कि we need not to control, we need not to manage our watches, our time, but we need to focus on the event management. हम सबको समय को छोड़कर घटनाओं को मैनेज करना प्रारंभ करना होगा. नेक्स्ट जो ये पिक्चर है आप देख सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट. हमको अपनी लाइफ में इवेंट्स को मैनेज करना है और उनको व्यवस्थित ढंग से इस प्रकार करने का सुनियोजित करना है कि हमें समय अपने आप मैनेज करना आ जाए. नेक्स्ट लॉ इज बिफोर यू. अगला जो सक्सेस का लॉ है वो आपके स्क्रीन पर है. आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू. योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट. आपकी जो गवर्निंग वैल्यूज हैं, यानी एवरी वन ऑफ अस हैज वैल्यूज. हम सब के अपने अपने मूल्य होते हैं. दैट गवर्न्स अस, और हम उसके अनुसार काम करते हैं, वो हम पर शासन करते हैं, वो हमारे कार्यों को घटनाक्रम में बांधते हैं. तो योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन. वे क्या है? वो फाउंडेशन है, वो बुनियाद है, वो नींव है ऑफ पर्सनल सक्सेस, आपकी पर्सनल स्वतः की सक्सेस की, सफलता की, और फुलफिलमेंट और उनको पूर्ण करने की. तो हु आर द फाउंडेशन? योर गवर्निंग वैल्यूज आर द फाउंडेशन ऑफ योर पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट. ईच ऑफ अस lives according to a unique set of governing values. यहाँ पर राइटर आपसे कह रहे हैं कि each of us, हम में से प्रत्येक किसके अकॉर्डिंग जीता है? इन यूनिक सेट ऑफ गवर्निंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार. ये जो गवर्निंग वैल्यूज हैं, ये जो हमारे जीवन के नैतिक मूल्य हैं, इन मूल्यों के अनुसार ही हम जीते हैं. These values are the things that are most important to you. और ये जो वैल्यूज है, ये जो मूल्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. They are represented by the clearest answers you can give to these questions. अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं. ये प्रश्न आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियरली कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं. First question is, what are the highest priorities in my life? You have to question yourself. आपको अपने आप से प्रश्न करके देखना है कि आपकी लाइफ में हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर वाले पायदान पर किन चीजों को आपने रखा है. क्या चीज है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटीज पे आपके जीवन में है? पढ़ाई, सफलता, नौकरी, किसी भी चीज को आप हाईएस्ट स्पेस पर रख सकते हैं.
आपको पहले इसका आंसर देना है। एंड ऑफ दीज प्रायोरिटीज, और जब आप इन प्रायोरिटीज को डिसाइड कर लेंगे कि किस चीज को कितना महत्व देना है, तब एंड ऑफ दीज प्रायोरिटीज, इन प्रायोरिटीज में से विच डू आई वैल्यू मोस्ट, कौन सी वाली चीज जो है जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू है, सबसे ज्यादा महत्व है आपके जीवन में। Even though our governing values are our highest priorities, there often exists a gap between these ideals and our present realities. यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम ये जानते हैं कि हालांकि गवर्निंग वैल्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटीज पर हैं, लेकिन अक्सर, ऑफन यानी अक्सर, एक गैप होता है इनके बीच में। गैप यानी एक अंतर रह जाता है बिटवीन दीज आइडियल्स एंड आर प्रेजेंट रियलिटीज। जो हमारे आइडियल्स हैं, जो हमारे आदर्श हैं उनमें, और जो हमारी वास्तव की रियलिटीज हैं, जो प्रेजेंट वर्तमान की जो वास्तविकता है उनमें और हमारे आदर्शों के बीच में फिर भी एक गैप रह जाता है, इन सब को निर्धारित करने के बावजूद भी। Our performance relating to those values is never perfect. अब हमारे द्वारा निर्धारित की गई जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, उन पर जब हम काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है? They are never perfect. वे हमेशा सही नहीं, कसौटी पर खरे नहीं उतरते। बट एज वी इम्प्रूव, लेकिन उससे हमको निराश नहीं होना है, हार नहीं मानना है। एज वी इम्प्रूव, जैसे जैसे हम सुधार लाते हैं, वी ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू, हम आगे बढ़ते जाते हैं और साथ मिलन होता जाता है किन चीजों का? व्हाट वी डू, जो हम करते हैं, एंड व्हाट वी वैल्यू, और जिन्हें हमने अपने जीवन में मूल्य जो अपनाए हैं उनमें एक समीपता आती जाती है, वो क्लोज होते जाते हैं। लेकिन कब? व्हेन वी कीप कंटिन्यूइंग, जब हम काम को लगातार करते रहते हैं अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग, जो हमने वैल्यूज अपने लाइफ में सेट की हैं उनके अकॉर्डिंग काम करने पर सफलता एकदम नहीं मिलती और एकदम हम उसको अचीव नहीं कर पाते, बट स्लोली वी इम्प्रूव अवरसेल्फ, धीरे धीरे हम अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करते हैं और सुधार कर लेते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। देयर इज लॉ 3 इन फ्रंट ऑफ यू। व्हेन योर डेली एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट योर गवर्निंग वैल्यूज, जब आपकी डेली यानी प्रतिदिन की एक्टिविटीज यानी गतिविधियां रिफ्लेक्ट करती हैं, दर्शाती हैं योर गवर्निंग वैल्यूज, ऐसे मूल्यों को जो आपने अपनी लाइफ में सेट करके रखे हैं, यू एक्सपीरियंस इनर पीस, तो आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस, हम इनर पीस, आंतरिक शांति का एक्सपीरियंस, अनुभव कब करते हैं? योर आंसर इज दिस लाइन, व्हेन योर डेली एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट योर गवर्निंग वैल्यूज, जब आपकी प्रतिदिन की गतिविधियां आपकी गवर्निंग वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती हैं, उनको दर्शाती हैं, तब आप इनर पीस को एक्सपीरियंस करते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई योर गवर्निंग वैल्यूज, एक बार जब आप अपनी गवर्निंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, यू मस्ट डू समथिंग अबाउट देम, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। योर वैल्यूज मस्ट फाइंड एक्सप्रेशन as measurable and achievable long range and intermediate goals, which can then be translated into daily tasks that will move you towards their achievement. यहाँ पर राइटर आपको बता रहे हैं, जब आप एक बार अपनी गवर्निंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यू मस्ट डू समथिंग अबाउट देम, तो फिर आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। योर वैल्यूज मस्ट फाइंड एक्सप्रेशन, आपकी जो वैल्यूज हैं उनको एक्सप्रेशन के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए, एज मेजरेबल यानी जिनको आप नाप सकें, तोल सकें, एंड अचीवेबल और जिनको आप प्राप्त कर सकें, लॉन्ग रेंज लंबे समय में, एंड इंटरमीडिएट या बीच में, मध्य में, इंटरमीडिएट गोल्स यानी होता है हमारे द्वारा प्राप्त सेट किया गया लक्ष्य, तो जो लक्ष्य है उसको बीच में या लॉन्ग रन में, लंबे समय में प्राप्त करने के लिए, विच कैन देन बी ट्रांसलेटेड, जिसको कि हम ट्रांसलेट कर सके इनटू डेली टास्क्स,
रोज के टास्क में, रोज के कामों में, रोज के कार्यों में, दैट विल मूव यू टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट। तो ये आपको धीरे धीरे आपके अचीवमेंट यानी होता है सफलता, कामयाबी, उसकी ओर मूव कर देगा। आपका रास्ता जो है वो चेंज कर देगा, कामयाबी की तरफ आपको ले जाएंगे। एज यू कंसंट्रेट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन अचीविंग टास्क, जैसे ही आप आपकी एनर्जी यानी आपकी ऊर्जा और आपके समय को कंसंट्रेट करेंगे टास्क यानी आपके द्वारा जो काम निर्धारित किए गए उनमें, दैट हैव रियल मीनिंग इन योर लाइफ, ऐसे काम जिनका आपकी लाइफ में रियल मीनिंग है, अहम रोल है, वास्तव में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आपकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। एंड अचीव इनर पीस, और एक आंतरिक शांति का आपको एहसास होगा, अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जिससे आप संतुष्ट होंगे, एंड यूनिटी, और आपके अंदर एकता का भाव जो है वो भी विकसित होगा। ऐसा लॉ 3 के अकॉर्डिंग आपको राइटर बता रहे हैं। नेक्स्ट लॉ आपके स्क्रीन पर है, टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल। अब आपको गोल यानी एक लक्ष्य निर्धारित आपने आपके जीवन में किया है, अकॉर्डिंग टू योर गवर्निंग वैल्यूज, आपकी गवर्निंग वैल्यूज के अनुसार। अब उस गोल को आपको क्या करना है, अचीव करना है, उसको हासिल करना है। टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल, और इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट्स। ये जो लॉ 4 है ये आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें राइटर आपको बता रहे हैं कि एवरी चाइल्ड ऑफ 12th क्लास हैज अ गोल टू अचीव। हर बच्चे का एक गोल है जिसे उसे प्राप्त करना है, और उसे प्राप्त करने के लिए यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन। आपको आपके कंफर्ट जोन्स को, आपके आराम वाले क्षेत्रों को छोड़ना होगा। लीव यानी छोड़ना, मस्ट यानी चाहिए। एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ राइटर आपको बता रहे हैं कि एक्सटर्नल यानी बाहरी और फिजिकल यानी शारीरिक कंफर्ट जोन्स जो क्षेत्र है आराम के, आर इजी टू अंडरस्टैंड, इनको समझना बहुत आसान है। जैसे कि सोना, आराम करना, बातें करना। आगे देखते हैं, बट दे आर बाय नो मीन्स द ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन्स एज वी हैव। लेकिन एक्सटर्नल और फिजिकल केवल ये दो ही कंफर्ट जोन्स नहीं है हमारे लिए। समटाइम्स वी डेवलप मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स। राइटर आपको बता रहे हैं, समटाइम्स वी डेवलप मेंटल, कभी कभी हम स्वयं डेवलप कर लेते हैं मानसिक, मेंटल, इमोशनल यानी जो भावों से संबंधित है, सोशल यानी सामाजिक, और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक कंफर्ट जोन्स। ये सारे क्षेत्र हम स्वयं ही डेवलप कर लेते हैं। दीज कैन बी मच मोर डिफिकल्ट, और ये जो कंफर्ट जोन्स जिनको मैंने आपको अभी अभी समझाया, ये बहुत ज्यादा कठिन है टू लीव, छोड़ना, देन अवर फिजिकल कंफर्ट जोन्स। जो ऊपर आपको बताए गए फिजिकल कंफर्ट जोन्स के कंपैरिजन में, इसकी तुलना में मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स को छोड़ना बहुत कठिन है। यानी एक बार आप सोना कम कर देंगे, आप घूमना कम कर देंगे, आप टीवी देखना कम कर देंगे, लेकिन जो मेंटल, इमोशनल और सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन्स हैं, इनको छोड़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन है। लीविंग अवर कंफर्ट जोन्स रिक्वायर्स एफर्ट एंड कमिटमेंट, और इनको छोड़ने के लिए वी ऑल रिक्वायर, हम सबको किन की जरूरत होती है, वी नीड एफर्ट्स, हमको एफर्ट्स यानी मेहनत, प्रयास की जरूरत होती है, एंड कमिटमेंट, और हमें अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ता है, हमें अपने आप से वादा करना पड़ता है। देन ओनली वी कैन लीव दीज गिवन कंफर्ट जोन्स। तो बच्चों, फॉर यू ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, आपको अपने एफर्ट्स प्रयास करना होंगे, और आपको कमिटमेंट करना होगा इन कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। देन यू कैन अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। आगे देखते हैं, यू कैन सी थ्रू दिस पिक्चर देयर आर 2 सर्कल्स इन दिस पिक्चर। 2 सर्कल यहाँ दिखाए गए हैं। इन 1 सर्कल
देयर इज कंफर्ट जोन, आराम है, चेयर है, और यदि आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो वहां आपको सक्सेस मिलेगी। जब तक आप इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, यू कैन नॉट अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में आसानी से सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इस कप को, इस सक्सेस को हासिल करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से, आराम वाले क्षेत्रों से बाहर निकल के आना ही होगा, ऐसा इस लॉ में आपको बताया गया है। नाउ देयर इज लॉ 5 बिफोर यू। डेली प्लानिंग leverages time through increased focus। डेली प्लानिंग, leverages का मतलब है प्रभावित करती है। जो रोज की, प्रतिदिन की जो दैनंदिनी होती है, जो प्लानिंग होती है, जो हमारी डायरी होती है जिसमें हम प्लान करते हैं, वो टाइम को इंक्रीज किसको करती है? थ्रू इंक्रीज्ड फोकस। वो हमारे अंदर हमको प्रभावित करती है, हमारी सफलता को प्रभावित करती है यदि हम रोज सुबह उठकर अपने दिन को प्लान कर लें, अपने दिन को योजनाबद्ध कर लें। Investing a little time in certain activities can free up time throughout the rest of the day। पूरा दिन, rest of the day का मतलब है पूरा दिन यदि हमको अच्छा गुजारना है तो investing a little time in certain activities। कुछ certain यानी कुछ एक्टिविटीज, कुछ गतिविधियां ऐसी हैं यदि हम प्रातः उठकर उन पर थोड़ा सा टाइम, लिटिल टाइम यानी थोड़ा सा समय दे दें, इन्वेस्ट करना यानी समय को लगाना, तो क्या होगा? कैन फ्री अप टाइम, उससे हम अपना समय फ्री कर सकते हैं, बचा सकते हैं थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन का। यानी यहाँ राइटर आपसे कहना चाहते हैं कि आप सुबह उठ के अपनी डेली की प्लानिंग कीजिए, तो इसके माध्यम से आप अपने दिन का समय जो है उसको फ्री रख सकते हैं, बचा सकते हैं। अ डेली प्लानिंग रीजन सेशन कैन एक्ट एज अ टाइम लेवल। एक डेली प्लानिंग का जो सेशन है सुबह, जो आप जिसमें 10 से 15 मिनट स्पेंड करेंगे, वो आपके लिए टाइम को लेवल कर देगा, टाइम को बचा देगा, जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको बचा देगा। द कॉस्ट इज स्मॉल ओनली, और इसकी जो कीमत है वो बहुत ही कम है। स्मॉल यानी छोटी है, कम है। ओनली 10 to 15 मिनट्स अ डे, केवल 10 से 15 दिन, बट 10 से 15 मिनट, बट यू विल एंजॉय मेनी बेनिफिट्स ऑल डे लॉन्ग। और आप इससे कई बेनिफिट्स यानी कई फायदे पूरा दिन उठा सकते हैं, सच एज क्लियरली डिफाइंड टास्क्स। उदाहरण के लिए सबसे पहला जो फायदा होगा कि आपके सामने आपका टास्क, आपका काम जो है वो क्लियरली डिफाइंड होगा, उसको आपको स्पष्ट शब्दों में आपके पास नोट होगा कि अब आपको आगे क्या करना है। तो व्हेन विल यू डू, ऐसा आप कब करेंगे? जब आप डेली प्लानिंग करेंगे और उसके लिए सुबह उठकर 10 से 15 मिनट उसमें स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे। विथ deadlines increase focus on more important tasks, less time spent between projects, and a great sense of accomplishment at the end of the day। With deadlines, अब deadlines का मतलब होता है आखिरी कगार। आपको अपने टास्क के लिए, अपने कार्यों के लिए एक डेडलाइन, एक अंतिम समय सीमा निर्धारित करनी होगी। इंक्रीज फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट टास्क, और जो ज्यादा महत्वपूर्ण काम है लाइफ में, आपके जीवन में, उनके ऊपर ज्यादा इंक्रीज यानी बढ़ा हुआ फोकस, उन पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। लेस टाइम स्पेंड बिटवीन प्रोजेक्ट्स, और जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो गतिविधियां हैं, उन पे लेस टाइम यानी कम समय खर्च करना होगा। एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ accomplishment, और फिर आपको एक महान सेंस, एक महान अनुभूति होगी accomplishment की, fulfillment की, काम को पूर्ण करने की at the end of the day, दिन के अंत में। यानी आपको बताया जा रहा है कि पहले आप डेली प्लानिंग कीजिए, आप अपने टास्क को सेट कीजिए, निर्धारित कीजिए, उसके बाद डेडलाइन, सीमा निर्धारित कीजिए, और आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर ज्यादा फोकस दीजिए, और कम समय आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाइए, तो आपको एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत में एकम्प्लिशमेंट यानी सफलता प्राप्त होगी, काम आपके समय पर पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको बताया गया इस लॉ 5 के अकॉर्डिंग कि डेली प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर हम अपने दिन में सुबह उठकर दिन भर की प्लानिंग कर लें, योजनाएं बना लें, तो हमें अपने एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, उन कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाइयां नहीं होंगी।
तो बच्चों, आज की क्लास में हम लेसन 5 के 5 लॉस तक स्टडी कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लॉ 6 से कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप अपने जितने भी मैंने आपको नोट्स दिए उनको आपकी नोटबुक में नोट करेंगे और अपनी क्लास में, स्कूल में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन आंसर्स को शेयर करेंगे और जो भी डाउट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट टीचर से उनको पूछकर उनको क्लियर करेंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए गुड बाय।